अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आलू के सर्टिफाइड सीड के हवाले से। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद में जो है वो ट्रेनिंग का अहतमाम किया गया किसानों और जो सीड कंपनीज हैं उनके लिए कि सर्टिफाइड सीड किस तरह से तैयार किया जा सकता है। ना सिर्फ सर्टिफाइड सीड की तैयारी के हवाले से उनको 3 रोज़ा ट्रेनिंग करवाई गई, बल्कि इन कंपनियों को और इन किसानों को सीड भी फराहम किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काजिम साहब। उन्हीं से हम जानेंगे कि बेसिकली ये प्रोजेक्ट क्या है, कितने फार्मर्स को ट्रेनिंग दी गई है और ओवरऑल पाकिस्तान भर से क्या फार्मर्स इसमें आए थे। ये तमाम तर डिटेल्स हम डॉक्टर काजिम साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। डॉक्टर साहब, बेसिकली ये जो सीड की ट्रेनिंग का प्रोग्राम आपने शुरू किया है, ये प्रोग्राम बेसिकली है क्या और इसके तहत क्या ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हासिल किए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फरक भाई। ये हमारा एक तरबियती कोर्स था। आलू के बीज के तस्दीक शुदा बीज, सेहतमंद बीज कैसे पैदा किया जाता है। और ये हमारा एक प्रोजेक्ट है कोरिया के तावन से, पाकिस्तान गवर्नमेंट और कोरिया के तावन से PSTP का एक प्रोजेक्ट है। उसके अंडर ये 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनकाद किया गया, जिसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारे फार्मर्स, सीड कंपनीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इसमें हमने सीड प्रोडक्शन के हवाले से कि सेहतमंद बीज और तस्दीक शुदा बीज कैसे पैदा किया जाता है, उसमें हमारे मुख्तलिफ रिसोर्स पर्सन फेडरल सीड सर्टिफिकेशन से, हमारे यहाँ पे डिजीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट से, हमारे लैंड रिसोर्सेज से जो न्यूट्रिशन पे, जिन्होंने बीमारियों पे डिजीज़ हमारे प्रोग्राम से, और सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के हवाले से कि कैसे वो किया जाता है, वो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन, और हमारे अपने प्रोग्राम टिश्यू कल्चर और हमारे कोपिया के एक्सपर्ट्स, उन सारों ने लेक्चर दिए और प्रैक्टिकली अपने फार्मर्स और जो ट्रेनिंग पे लोग आए थे उनको सारे एस्पेक्ट्स वो दिखाए कि कैसे आप हेल्दी सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंडर हमारा टारगेट है कि हम 30% पाकिस्तान का जो सीड की रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट के अंदर वो पूरी करेंगे। पहले हम तमाम सीड इंपोर्ट करते हैं हॉलैंड से। इस प्रोजेक्ट के अंडर हम सेल्फ सफिशिएंट इंशाल्लाह हो जाएंगे और अपना सीड हम प्रोड्यूस करेंगे, और जो कि ज़्यादा पैदावार का हामिल होगा और डॉक्टर बीमारी साहब, से पाक दीगर होगा। क्रॉप्स की निस्बत अगर देखा जाए तो आई थिंक सबसे कम जो है वो हम सर्टिफाइड सीड पाकिस्तान में जो है वो यूज कर रहे थे आलू का। तो इस प्रोजेक्ट का जो है वो क्या इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं? सर, इसका यही इम्पैक्ट है ना कि पहले इस पे कोई काम नहीं हो रहा था इस तरह का कमर्शियल लेवल पे। कोई 1% सिर्फ सीड प्रोड्यूस हो रहा था। इस प्रोजेक्ट जब होगा तो 1,60,000 टन हम सालाना सीड प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाएंगे। 30% सीड रिक्वायरमेंट आपकी लोकली वो पूरी हो जाएगी, और ये ज्यादा पैदावार का हामिल सीड होगा और बीमारियों से पाक होगा। और इस तरह हम पैदावार भी ज्यादा हमारा फार्मर को होगी और हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा, तो हमारी इकोनॉमिक्स फार्मर की भी बेहतर होगी और मुल्क की लेवल पे भी हमें जरा मुबादला बचेगा। डॉक्टर साहब, इस साल जो है वो कितने फार्मर्स और कितनी कंपनीज को आप सीड फराहम करने जा रहे हैं और कितनी क्वांटिटी उसकी होगी? इस साल अभी हमने ऐड दी है, क्लोज हो चुकी है। 20 मार्च को हमने एप्लीकेशन मांगी थी फार्मर से कि जिनकी जितनी रिक्वायरमेंट है। हमारे पास 3.5 लाख ट्यूबर्स थे जो G1 के हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो अभी इनिशियली मतलब हमने चारों सूबों से जो एप्लीकेशन हमें मिली हैं, हमने ऐड दी थी, तो उसके मुताबिक हम सिलेक्शन कर रहे हैं कि फार्मर की क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे सीड कितने हैं, तो उस प्रोपोर्शन से हम उनको डिवाइड कर रहे हैं कि हम तमाम सूबों में, पंजाब में भी, GB में भी, बलूचिस्तान में भी तमाम फार्मर इससे मुस्तफीद हों और मुख्तलिफ जगह पे सीड प्रोड्यूस हो और उनको ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट भी ना पड़े, और वहाँ पे फिर हम उसको सर्टिफाई करके उसी कम्युनिटी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है डॉक्टर साहब, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रखा गया है? क्योंकि इसमें हमने देखा कि सीड कंपनीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और फार्मर्स भी, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ताकि जो नेक्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे तो थोड़ा सा क्राइटेरिया बता दीजिए। हाँ, उसमें क्राइटेरिया यही है कि फार्मर को नॉलेज हो सीड प्रोडक्शन की। वो 3 साल इस सीड को मल्टीप्लाई करे, वो सीड सेल नहीं करेगा, और 3 साल बाद और उसको हर साल उसकी इंस्पेक्शन कराएगा, और वो सर्टिफिकेशन के बाद उसको आगे वो मल्टीप्लाई वो कर सकेगा, और उसकी लैंड और इन्वायरमेंट, उसकी वेदर कंडीशन वो सारी सूटेबल हो, और उसको नॉलेज भी हो उसके सीड प्रोडक्शन की, और उसके स्टोरेज कंडीशन और सारी वो प्रॉपर हो, तो उसको हम वो प्रेफर करते हैं, और ठीक वहाँ पे क्रॉप रोटेशन भी वो करे।
ऑलरेडी उसको एक्सपीरियंस भी हो आलू उगाने का। ठीक है डॉक्टर साहब, जो है इनके लिए क्या शराइत व ज़वाबित, एक तो थोड़ी सी वो भी बता दीजिएगा कि जो जिनको आप सीड फराहम कर रहे हैं कि वो कितना अरसा जो है वो सीड को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद वो सेल किस तरह से करेंगे, आपके थ्रू सेल आउट कर सकते हैं या ओपनली भी मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, और दूसरा क्या ओपन मार्केट से कम रेट पे जो है वो सीड इनको फराहम किया जाएगा? एग्जैक्टली जो बाहर से हम इम्पोर्ट सीड करते हैं उसकी कास्ट काफ़ी ज़्यादा है, वो कम से कम 35 रुपए पर ट्यूबर वो पड़ती है। उसके मुकाबले में हम सिर्फ 12 रुपए पर ट्यूबर G0 का हमने वो सीड रखा है, G1 का, ठीक है, 12 रुपए पर ट्यूबर। और उसके साइज पे भी थोड़ा वेरिएशन है कि मतलब जो स्मॉल साइज है उसका हमने इवन 5 पर ट्यूबर। ये सब्सिडाइज प्राइस है कि फार्मर जस्ट उसको वो लगाए और अपना सीड वो प्रोड्यूस करे, मुल्की लेवल पे हमारे फार्मर का वो फायदा हो। ठीक है। बाकी और इसको 3 साल के लिए वो मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद फिर उसको सेल कर सकेगा। ये बाकायदा एग्रीमेंट होगा? ये एग्रीमेंट होगा कि वो अदरवाइज वो राशन के तौर पे उसको ना बेच दे। मतलब हमारा मकसद है कि सीड मुल्क में प्रोड्यूस हो, और यानी कि उसको खाने के लिए ना बेच दे। खाने के लिए ना बेच दे। ठीक है, खाने के लिए अगर बेच देगा तो फिर हमारा मकसद वो नहीं रहता कि हम तो सीड प्रोडक्शन के लिए ये सारी एफर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको सब्सिडाइज सीड भी दिया और उसको बाकी भी सारे मामलात में हम उसकी हेल्प करेंगे, उसकी सर्टिफिकेशन में और उसकी क्रॉप अच्छी प्रोडक्शन में। ठीक है। डॉक्टर साहब, जो सीड कंपनियां काम कर रही होती हैं उन्हें तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस होती है, लेकिन जो फार्मर्स हैं उनको थोड़े से मुश्किलात आ सकती हैं सर्टिफिकेशन के हवाले से, तो क्या उसमें भी आप हेल्प आउट करेंगे? क्योंकि टैग्स वगैरह इशू करने होते हैं फेडरल सीड सर्टिफिकेशन। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये ट्रेनिंग का मकसद भी यही था कि सीड कंपनीज को तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उसमें हमारे फार्मर ने भी, रिसर्चर ने भी वो भी पार्टिसिपेट किए, उनको वो ट्रेनिंग हो कि सीड प्रोड्यूस कैसे वो करना है। और सीड अब फार्मर ले जाता है या सीड कंपनी ले जाती है, उसको हम हेल्प करेंगे उसके सर्टिफिकेशन के लिए, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन के लिए, और उसको टैग इशुएंस के लिए, और उसको सीड की स्टोरेज और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तमाम मामला। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई डाटा वगैरह भी जिन फार्मर्स और कंपनीज को आप सीड दे रहे हैं उनसे वापस लिया जाएगा ताकि जो है आपको रिसर्च में भी आगे मुआवनत मिल सके? बिल्कुल, वो हमारी टीम रेगुलरली विजिट करती है वहाँ पे क्रॉप के मुख्तलिफ मराहल पे। ये तकरीबन 90 दिन की क्रॉप होती है, तो आफ्टर 45 डेज, आफ्टर 60 डेज और देन एट हार्वेस्टिंग हमारी टीम के मुख्तलिफ लोग वहाँ पे विजिट करते हैं, एक्सपर्ट्स, उसकी क्रॉप स्टेटस देखते हैं, फिर उसके बाद क्रॉप इंस्पेक्शन होती है, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन, फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग का डेटा वो मुकम्मल हमारे शेयर करते हैं। और वी आर वेरी हैप्पी कि बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस फार्मर की तरफ से आया, और हमने जितनी लोकेशन पे लगाया वो हमारा सारा सीड सर्टिफाई हो चुका है, और फार्मर की पैदावार भी जो पहले 10 टन अगर पर एकड़ थी तो वो 13 टन पर एकड़ तक पैदावार हासिल हुई। डॉक्टर साहब, वैरायटीज का काफी ज्यादा इशू है इस वक्त, तो आगे फर्दर आप वैरायटी डेवलपमेंट की जानिब भी जा रहे हैं? जी, हम अपनी वैरायटी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, और अभी हम जो कमर्शलाइज वैरायटीज हैं जो फार्मर बहुत पसंद करता है और जो ब्रीडर राइट्स फ्री वैरायटीज हैं, उनको हमने अभी प्रोपेगेशन शुरू की है और उनका सीड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि एस्ट्रिक्स है, लेडी रोजिटा है, बार्टिना है। तो दीज आर गुड वैरायटीज, वेरी पॉपुलर, और मार्केट में इनकी बड़ी वर्थ है, तो उसको हम लार्ज स्केल पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फार्मर को दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया कि 3 लाख से ज्यादा ट्यूबर्स जो हैं इस साल आप फार्मर्स और कंपनीज को फराहम करेंगे, तो आपकी अपनी भी जो कैपेसिटी है वो हर साल इन्हांस होगी इस हवाले से? अगले साल क्या मजीद इसमें जो है वो एडिशन होगा? जी जी बिल्कुल। इस प्रोजेक्ट के अंडर कोरिया के हम मशहूर हैं कि उन्होंने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पहले भी बना के दिया, और अभी नया 4 ग्रीन हाउसेज वो और बना के दे रहे हैं। और पहले हमारे 5 ग्रीन हाउसेज थे, 3 यहाँ पे एनआरसी में और 2 अस्तोर गिलगित में। तो अभी 32 और नए ग्रीन हाउसेज बन रहे हैं, वो अभी आपने देखा कंस्ट्रक्शन मतलब उसकी शुरू हो गई है। तो अगले साल से ये जो हमारी सीड प्रोडक्शन की कैपेसिटी है ये डबल हो जाएगी। तो इंशाल्लाह वी विल बी सफिशिएंट इन पोटैटो सीड प्रोडक्शन। ठीक है। और रफली कितना आइडिया है सर कि कितने साल में आप सफिशिएंट आफ्टर 5 years every year we will be able to produce sufficient seed. Yeah. ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने डिटेल के साथ शेयर किया। थैंक यू। जो किसान भाई जो है वो इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी रखते हैं, सब्सिडाइज रेट पर जो है वो सीड किसानों को फराहम किया जा रहा है। अब सिर्फ सीड कंपनियों की मोनोपोली नहीं रहेगी सीड पर, बल्कि जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं और थोड़ी सी अवेयरनेस रखते हैं सीड प्रोडक्शन के हवाले से, वो भी इस लाइन में आ सकते हैं और सीड प्रोडक्शन की जानिब जा सकते हैं।
इनमें सिर्फ जो है जो SOPs दिए जाएंगे डॉक्टर साहब और इनकी टीम की जानिब से, उनको सिर्फ फॉलो करना होगा। जो बाउंड किया गया है कि 3 साल तक आप सीड सेल आउट नहीं करेंगे बल्कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप उसको सेल आउट भी कर सकेंगे। तो आइंदा साल मजीद भी जो फार्मर्स हैं उनको ऐड किया जाएगा, मजीद जो कंपनियां हैं उनको भी ऐड किया जाएगा। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं इस सिलसिले में सीड बिजनेस में आने के हवाले से, तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सब्सिडाइज रेट पर जो है वो किसानों को और सीड कंपनियों को ये सीड फराहम किया जाएगा। ये जो प्रोग्राम है इस हवाले से भी गेम चेंजर है, क्योंकि पहले तमाम तर जो सीड है वो आलू का बैरून मुल्क से इम्पोर्ट किया जाता है। अब जो कोरिया के इश्तराक से और नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद में जो एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी उसके ज़रिए सीड प्रोडक्शन का पहले आगाज़ किया गया, और अब दूसरे मरहले में किसानों को और सीड कंपनियों को इसमें जो ओनरशिप है वो दी जा रही है, सीड दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। 3 रोज़ा ट्रेनिंग का जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि एहतमाम किया गया था, जिसमें जो सीड कंपनियों के और फार्मर्स के जितने भी क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो सीड और इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो उनकी नो हाउ थी वो तमाम तर उनको फराहम की गई। किसानों को अब बीज की फराहमी शुरू कर दी गई है। पहले मरहले में जो GB के फार्मर्स हैं उनको और वहाँ पर काम करने वाली कंपनियों को आलू का सीड फराहम किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ अर्ली जो सोइंग का आगाज़ है वो हो जाता है। इसके बाद मरहलावार मुल्क के जो दीगर हिस्सों से फार्मर्स और जो कंपनियां उनकी भी ट्रेनिंग मरहलावार जारी रहेगी, और इसके साथ साथ उनको सीड की फराहमी भी जारी रखी जाएगी। और डॉक्टर साहब ने कहा कि 5 साल में जो है वो पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा आलू के सीड के हवाले से। तो यकीनन ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। मजीद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो डॉक्टर काजिम साहब से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से आपको उन तमाम सवालों के जवाब लेकर आगाह किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।